आधुनिक बनने के चक्कर में इतना आधुनिक मत बनो कि तुम्हारा बेटा जानवर जैसा आचरण करने लगे। अपने बेटों को कमन लगाओ, उनको छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ। हम लोग खूब याद है, माताएं जब शाम को सोती थी तो माताएं अनपढ़ थी, हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो राजा रानी की कहानियां पता नहीं कहां से सीख कर ऐसी ऐसी कहानियां बताती थी महाराज। और इसको मजाक कैसे कह सकते हो? हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद मोहन दास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता बन गए। कैसे समझ सकते हो कि सिनेमा सामान्य चीज है? तो तुम्हारे बेटे के मस्तिष्क पर जो लिख दे रहा है वो मध्य दम तक नहीं मिटेगा। इसलिए प्रयास करो कि तुम्हारा बेटा राम को जाने, रामायण को जाने, महाभारत को जाने, भागवत को जाने, पुराण को जाने। तब मैया बुढ़ापा शानदार होगा, तब तुम मंदिर तक कह सकोगी कि मेरा जीवन धन्य होगा अपने बेटों को पाकर। और अगर आज संस्कार देने से चूक गई आप, तो केवल और केवल वृद्धाश्रम तुम्हारा इंतजार कर रहा है और कुछ नहीं, एक रोटी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? अभी कल एक सज्जन मुझको बता रहे थे, उनका बेटा सेना में मेजर है, 10 लड़कियां रिजेक्ट कर चुका है वो, इसी चक्कर में कि उसकी शर्त है कि शादी में करूंगा लेकिन मेरे माँ बाप साथ रहे। अगर उनकी सेवा करना तुमको स्वीकार हो तब तो शादी तैयार है, शादी के लिए तैयार है। ऐसे भी पुत्र है हमारा संसार में। इन पुत्रों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और महाराज ये जो मैं बता रहा हूं ये भागवत में लिखा तो नहीं है, लेकिन यही से निचोड़ कर मैं बता रहा हूं आपको। देखो, मेरे माँ बाप नहीं, इसलिए मैं जानता हूं उनकी कीमत। जब थे तब मैंने उनकी कीमत नहीं जानी, छोटा था मैं, माँ बाप सब चले गए। आज पता चल रहा है कि तो कुछ भी बन जा, कुछ भी बन जा, पूरी दुनिया तुझे सैल्यूट करे, लेकिन जब तक ये सम्मान देखने के लिए तो पवित्र आंखें नहीं तेरे जीवन में पगले, दुनिया में कोई है ही नहीं जो तेरी तरक्की से खुश हो जाए। और जिस दिन इनको तू खो देगा उस दिन तू समझ में आएगा तूने क्या खोया। पत्नी तेरा पैसा देखती है, बेटा बेटी तेरे पॉकेट का वजन देखते हैं, और ये माँ ही है जो तेरे पेट की ओर ही हमेशा देखा करती है और कहीं देखती ही नहीं है। इसको इतनी चिंता रहती है कि बेटा भले ही 4 दिन में पूछेगी माँ तूने खाया कि नहीं खाया, बेटा 10 दिन से नहीं बोल रहा है, लेकिन घर के दरवाजे के पास ठिठकी हुई, डरी हुई बहू से अक्सर पूछ लिया करती है, बहू भैया आए कि नहीं आए। अक्सर पूछ लिया करती है बहू से कि बहू भैया आए कि नहीं आए। ये सौभाग्य मिलना है तो अपने बेटों को संस्कारवान बनाओ, अपनी संतानों को संस्कारवान बनाओ। आज माता सुनीति ने वो संस्कार दिए कि सरकार कायल हो गए थे उनके। और बंधुओं, इतना कह करके बेटा जा तू राजा बन, 36,000 वर्ष तक राज करेगा। परमात्मा दृश्य ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा हे भगवान मैं तो ठगा गया, मैं संसार मांगने के लिए सरकार के पास थोड़ी आया था, लेकिन भगवान तो मुझे राजा बनाकर चले गए। लौट करके ध्रुव आ रहे हैं अपने राज्य को। महाराज जब कानपाद और सुरुचि ने सुना कि ध्रुव आ रहा है, आज तो महाराज जो ध्रुव दूषण लगता था, आज वही ध्रुव पूरे संसार के लिए भूषण हो गया है। राम की न आपन जब दे, राम की आपन जब दे, राम की आपन जब दे। भया भुवन भया भुवन राम की आपन जब दे, राम की
जब बीते राम कीन आपन जब कहीते भयो भुवन भूषण कही। मैं किसी काम का नहीं था, मैं फालतू था, लेकिन जिस दिन सरकार का पालतू हो गया महाराज, पूरी दुनिया के लिए सम्मानित हो गया। इसलिए मेरे भाई, सरकार की कृपा होने पर पूरा संसार कृपा करता है। आज वही उत्तान पादाम सुरुचित थाल सजाए हुए खड़े हैं। आओ तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मत्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं महाराज, उस पर पूरा संसार कृपा करता है। ध्रुव जी का बहुत सत्कार हुआ। वो सौतेली मानो फूटी आंखें देखना चाहती थी। आज ध्रुव जी के स्वागत के लिए पलक पौड़े बिछाई खड़ी है। और ध्रुव जी जाते हैं, उत्तान पाद ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। सारा वैभव, सारा साम्राज्य श्री ध्रुव जी को सौंप दिया और स्वयं वन को प्रस्थान कर गए। कालांतर में ध्रुव जी महाराज का ब्रह्मी और ईरा नामक दो कन्याओं से विवाह हुआ, जिनके उत्कल और वत्सल नाम के दो बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों के साथ हो गया और उत्तम मारा गया। ध्रुव जी को पता चला तो उन्होंने अनेक निर्दोष यक्षों का वध करना शुरू कर दिया। इतने में मन महाराज प्रकट हुए और उन्होंने समझाया, देखो बेटा, नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषि के सानुवर्ति नाम। ये बेटा, इनको मारने से तुझे क्या मिलेगा? ये साधु का, सज्जनों का, श्रेष्ठ जनों का मार्ग ये नहीं बेटा, ये तुझको शोभा नहीं देता। जब समझाया तब ध्रुव जी मान गए। और इधर कुबेर ने आकर, यक्षराज कुबेर ने आकर ध्रुव जी से माफी मांगी। और ध्रुव जी जब लौट कर आए तो अपनी सत्ता का भार अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं परमात्मा का भजन करने लगे। 36,000 वर्ष जब पूरे हुए तब एक विमान प्रकट हुआ, दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान पर बैठने के लिए भगवान के पार्षद आए। उस विमान पर बैठने के लिए जैसे ध्रुव जी को इशारा करते हैं, ध्रुव जी विमान की ओर बढ़े। इतने में मृत्यु देवता प्रकट हो गए। बोले, ध्रुव जी महाराज, हे भक्तराज, इस संसार में सशरीर जाने का कोई विधान नहीं है। अरे सरकार, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हमारी चलती है, हमको भी, मेरी भी और तेरी दृष्टि डालने। ध्रुव जी ने मृत्यु को पकड़ करके रथ के सीढ़ी के पास बैठाया और मृत्योर मूर्धिनम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर चढ़ रख करके ध्रुव जी विमान पर आरूढ़ हो गए। अब भगवान के पार्षद विमान को लेकर चल पड़े। तो पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज, आपको इतना सौभाग्य मिला, इतना प्रतिम सौभाग्य मिला, इसके बाद भी आपका मुख मलिन क्यों है? ध्रुव जी ने कहा, भाई, मेरा मुख मलिन इसलिए है कि मैं तो वैकुंठ लोक को जा रहा हूं, लेकिन जिसकी बदौलत ये वैकुंठ मुझे मिला है, मेरी वो मां तो पृथ्वी पर ही है। जिस मां के संस्कार के कारण आज मैं इस काबिल हुआ, वो मां तो वहां है। इस कहानी से भी सीखो सज्जनों, जिस मां ने अपने पेट की रोटी नहीं खाई, आधा पेट खाया, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया। और जब वो बच्चा कलेक्टर बन गया मुंबई में, तो अपनी बीवी को लेकर के चला गया। और मां 70 साल की अवस्था में जेठ की दोपहरी में आग के सामने बैठ करके एक रोटी बनाओ का पेट भरे। ऐसा कर रहे कि नहीं लोग? ऐसा ही कर रहे। मेरे भाई, तो चाहे जितना सुख की उम्मीद कर ले, लेकिन उस मां की आंख से एक भी आंसू गिरा तो तेरे जन्म जन्मांतर का सौभाग्य छीन नष्ट हो जाए, तो सुखी कभी नहीं रहेगा। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लेना। अगर तू नौकरी पा गया, काबिल हो गया, योग्य बन गया, बिजनेसमैन हो गया
और अपने साथ माँ को लेकर जाना था, या यहाँ पर कम से कम 10 नौकर लगाना था माता पिता के लिए, कि अपने हाथ से गिलास पानी भी न लेना पड़े माता पिता। यदि ऐसा करता तो शहंशाह होता। लेकिन अगर तूने ये नहीं किया और माँ कमर झुक गई है, आंखों से दिखता नहीं है, फिर भी रोटी बनाकर खा रही है किसी तरह, तो मेरे भाई इस बार तू राजा बन गया है। अब किसी जन्म में तू राजा नहीं बनेगा, मेरा दावा है। ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद लोग अपने माता पिता को ही भूलते हैं। आज ध्रुव जी को वैकुंठ लोक मिला है, इसके बाद भी अपनी मां को नहीं भूले हैं। इससे सीखो, यह है भागवत, ये है अपने शास्त्रों की आज्ञा। कहते पार्षदों, जिनकी बदौलत मुझे दौलत मिली है, वो मां तो मेरी नीचे ही है। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज ये कैसे हो सकता है? वो आगे जो विमान देख रहे हो ना, अरे ध्रुव जी, इसे माता सुनिधि भी जा रही है। लो सुनिधि महारानी की जय। ध्रुव, जो माँ अपने बेटों को संस्कारवान बनाती है, वो कभी नीचे कैसे रहेगी बेटा? वो आगे जो विमान जा रहा है, उसमें तेरी माँ सुनिधि तुझसे पहले जा रही है वैकुंठ लोक। ये है बंधु ध्रुव जी महाराज की कथा। दर्शयामास चतुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीं। ये ध्रुव विमान देखो जो आगे जा रहा है, उसमें तेरी मां सुनीति ही विराजमान है। और ये कथा मैत्रेय मुनि ध्रुव जी को सुनाते हुए कहते हैं, विदुर जी को सुनाते हुए कहते हैं, विदुर जी, ये महाराज उत्तानपाद के वंशजों का चरित्र मैंने आपको सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मुझे और भी इनके वंशधरों का चरित्र सुनाइए। उत्तानपाद के वंशधरों का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महात्मा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ। फलस्वरूप इनका बेटा बेन हुआ, जो एकदम परम नास्तिक था। देखो महाराज, इसीलिए विवाह करते समय, अब तो नहीं होता भाई, अब जो हो जाए सो हो रहे हैं। पहले लोग बालक और बालिका दोनों के ननिहाल तक का पता करते थे, इनका ननिहाल कहाँ है, क्योंकि ननिहाल का भी संस्कार बच्चों में कुछ न कुछ हद तक होता है। देखो हमारे महाराज अंग बड़े धर्मात्मा है, कि मृत्यु की बिटिया सुनीता से विवाह हुआ, उनका बेटा ही कितना अच्छा होगा। लेकिन अब तो लोग कुछ विचार ही नहीं करते। अब तो स्थिति आई, कहते हैं कि वो जो गुड़ मिलान वगैरह होता है, वो सभी बेकार का काम करने की छोड़ सके। इसी तरह शादी बने, राशि नाम न मिला, क्या बुलावे वाले नाम से ठीक है जाएगा। इसलिए स्थिति अच्छी नहीं महाराज। विवाह बहुत विचार करके होता था पहले, अब विचार नहीं कर रहे हम, इसलिए बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अंग महाराज का बेटा हुआ बेन, जो परम नास्तिक था। और महाराज पुत्र जब कलंकी निकल जाता है, दुष्ट निकल जाता है, तो पिता को छुप छुप कर जीना पड़ता है, आंखें छुपा कर कैसे झुका कर जीना पड़ता है। महाराज अंग धर्मात्मा थे, वो अपनी जिम्मेदारी मानते थे कि मेरी बेइज्जती होगी, इतना इनका बेटा इतना नालायक हो गया। ये सोच करके महाराज अंग अपने ही राज्य की एक गुफा में छुप गए। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, राजा ही नहीं है, प्रजा कैसे चलेगी, राज्यकाल कैसे हो। ब्राह्मणों को सलाह दी गई, ब्राह्मणों ने कहा, देखो भाई, हम लोगों को राजनीति से कोई ज्यादा मतलब है, अब कोई उपाय सोचिए, किसी को तो गद्दी पर बैठाना ही है। तो ब्राह्मणों ने बेन को ही राजा बना दिया। बेन को राजा बना दिया, इसका मतलब आप समझो, इस कहानी का अर्थ क्या है। एक जगह मैंने पढ़ा था, कभी भी जीवन में किसी को गलत प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, गलत प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। ये सूत्र आप याद रखिएगा, जीवन में कहीं भी आप लगाइएगा, इसको आपके काम आएगा। बहुत सटीक सूत्र है, जीवन में कभी भी किसी को गलत प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। आपका बड़ा बेटा अगर कम बुद्धिमान है और आपको पता है कि छोटा बेटा अच्छे से इस कार्य को कर सकता है,
तो बैंक का पासबुक छोटे बेटे को देना चाहिए। अगर आपने सोचा ना भाई बड़ा है तो बड़े का नहीं सब काम, तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसकी जैसी योग्यता हो उसको वैसे दायित्व देने चाहिए। या कि बड़े बेटे को आप उस तरह बनाइए, नहीं तो छोटे बेटे को आगे बढ़ाइए। प्राथमिकता में हमेशा सावधान रहना चाहिए। बेन राजा बना और राजा बनते ही महाराज उसने पहला कानून यही बनाया कि सुन लो सभी प्रजाजनों, आज के बाद से मेरे राज्य में न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। पहला काम, आज के बाद कोई भी मेरे राज्य में ब्राह्मणों से न तो यज्ञ कराएगा, न इनको भोजन कराएगा, न इनको दान देगा। सारे काम बंद कर दिए जाए। इति निवार्य धर्मम भेरी घोषण सर्वसा। इसका पालन सबको करना पड़ेगा। ऐसा चारों तरफ धुंधली बजवा दिया उसने। अब तो महाराज उसने कहा कि जिसको हवन करना है वो बेनाय स्वाहा कहे, नारायणाय स्वाहा नहीं कहना, अब बेनाय स्वाहा, बेनाय नमः। भगवान को प्रणाम करने के बजाय मुझे प्रणाम करो, मेरे लिए स्वाहा करो। ऐसे अनेक उटपटांग नियम अपने राज्य में उसने कर दी महाराज। और जब ब्राह्मणों ने ये बात देखी, ये भगवान ने तो परम नास्तिक निकला, तो ब्राह्मण लोग समझाने लगे कि बेटा ये उचित नहीं है, तू राजा है, राजा के लिए इतना धर्म ठीक नहीं है। तो ब्राह्मणों को ही गालियां देने लगा। बालिसापत यूयम वा धर्मे धर्ममानिना ये वृत्तिदम पति मृत्युआचारम पति उपासते। अरे ब्राह्मणों, तुम क्या जानो, मैं राजा हूं। क्या तुम भूल गए कि राजा में सभी देवताओं का निवास होता है? इसलिए मुझे ही तुम्हें भगवान मानना चाहिए। जो तुम्हें वृत्ति दे, जो तुम्हारी जीविका चलाए, वही तुम्हारा भगवान है। और तुम मुझे छोड़कर किस भगवान की उपासना करने के चक्कर में हो? जब इस प्रकार कहा तो ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया। ब्राह्मणों ने जोर से हुंकार भरी, और इतनी जोर की हुंकार भरी महाराज कि बेन का प्राणांत हो गया। बेन का प्राणांत हो गया। तब क्या करें? तब सबको ने सोचा कि भाई हम तो राजा का शोधन करना चाहते थे, हम तो चाहते थे कि इसका सुधार हो जाए, लेकिन ये तो सिधार गया, अब क्या करें? तब ब्राह्मणों ने मंथन किया मंत्रों द्वारा बेन के शरीर का, और मंथन के बाद एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ। वो बोलने को चला तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, मौन हो जाओ। मौन हो गया। फिर महात्माओं ने मंथन किया बेन के शरीर का, और अब की बार मंथन किया। एक सुंदर बालक और एक सुंदर बालिका प्रकट हुई। बालक के हाथ में जब ब्राह्मणों ने शंख और चक्र के चिन्ह देखा तो महात्मा लोग प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि साक्षात प्रभु पधारे। और महाराज मंथन से प्राभूत होने के कारण ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम पृथु रखा। बोलो पृथु महाराज की जय। सबने मिलकर पृथु को चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्रदान की, गद्दी पर बैठा कर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जनों ने प्रशंसा करनी शुरू की। पृथु महाराज ने तुरंत ही मना किया, अरे भाई ये प्रशंसा बंद करो, मैं अभी अभी राजा हुआ हूं, मैंने एक भी काम किए नहीं, और मेरी प्रशंसा शुरू कर दी आप सबने। तो सूत और मागध जनों का तो काम यही है प्रशंसा करना, चारणों का काम ही प्रशंसा करना। देखो भाई, इस कहानी से भी सीखो, जब कोई व्यक्ति अनावश्यक मेरी प्रशंसा करे तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। सावधान नहीं होगे तो दो हानि होगी। एक हानि तो ये होगी तो प्रशंसा करने वाला तुमको मूर्ख समझेगा, और दूसरी बात, उस प्रशंसा के चक्कर में आप कहीं न कहीं कोई उठपटांग काम कर जाओगे। इसलिए जब कोई मिथ्या प्रशंसा करे आपकी तो आपको सावधान होना चाहिए। महाराज पृथु ने मना किया। कितने में प्रजाजनों ने कहा, हे महाराज, पृथ्वी माता अन्न नहीं पैदा कर रही है, वृक्षों में फल नहीं लग रहे हैं, गायें दूध नहीं दे रही हैं। हे प्रभु, अब हम सबकी रक्षा करो। महाराज पृथु ने पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुधे, अन्न प्रकट करो, रत्नों को प्रकट करो। धरती भैया नहीं मानी। जब
धरती मैया नहीं मानी तो महाराज पृथु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा वसुदेव त्वं वदिष्यामि मच्छासन परामुखी, हे वसुदेव मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें नष्ट कर दूंगा, जो कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे। जब महाराज पृथु को क्रोध आया तो धरती मैया कांप गई और गौ के रूप में प्रकट हुई धरती माता, और गाय के रूप में प्रकट होकर महाराज पृथु से कहती है, हे राजन आप क्रोध न करें, मैंने रत्नों को छुपा लिया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं राजन। मेरे रत्न देने का और रत्न छुपाने का कोई औचित्य अनौचित्य नहीं है, बल्कि सीधे सीधे नियम है। जब मेरे ऊपर धर्म कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, यज्ञ इत्यादि कर्म होते हैं, दीन दुखियों की सहायता लोग करते हैं, आपस में प्रेम होता है, घर घर यज्ञ होता है, घर घर जप होता है, पूजन होता है, अर्थात मेरे ऊपर जब धर्म बढ़ता है तो मैं अपने आप सारे रत्नों को प्रकट कर दिया करती हूँ। और जब मेरे ऊपर अधर्म होता है, अनर्थ होता है, अन्याय होता है, मेरा राजा जब अनीति करता है तब मैं रत्नों को छिपा लेती हूँ। तो राजन इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अकाल समाप्त हो जाए, अन्न रत्न प्रकट हो, तो इसके लिए सीधा सा तरीका है राजन कि आप धर्म करिए, यज्ञ करिए, पुण्य करिए, फिर मैं अपने आप रत्नों को प्रकट कर दूंगी। अब तो महाराज पृथु ने कहा, देवी मेरी प्रजा में अकाल पड़ा है, इनको सुख प्रदान करें। धरती माता ने कहा, हे राजन आप धर्मात्मा राजा हैं, आप मेरा दोहन करें। गौ बनी हुई धरती माता का दोहन किया महाराज पृथु ने और अनेक रत्नों को प्रकट किया। सारी पृथ्वी जो समतल हुई महाराज, ये महाराज पृथु ने ही कराया। उत्तराखंड में जो पर्वत एक तरफ हो गए हैं, बाकी धरती समतल है, ये काम महाराज पृथु ने ही कराया। पर्वतों के किनारे किया हिमालय की ओर और धरती को समतल बनाया। पृथ्वी माता को सुख देने के कारण, पृथ्वी माता को समतल बनाने के कारण महाराज एक ने इसीलिए भी इनका नाम पृथु पड़ा था। महाराज पृथु ने ही पृथ्वी को समतल कराया था, धरती को, इसीलिए इनका नाम पृथ्वी पड़ा। अब इधर महाराज पृथु ने यज्ञ करना प्रारंभ किया अपनी प्रजा के कल्याण के लिए। यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को खबर लगी महाराज, क्योंकि इंद्र को बड़ा डर लगता है। देखो जिसका जैसा संस्कार होता है वो कितना भी बड़ा बन जाए महाराज को छोड़ता नहीं है। महाराज पृथु ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने पकड़ लिया, बांध लिया। इंद्र ने उससे किसा घोड़ा इसलिए चुरा लिया कि अगर शतक्रतु हो जाएगा, 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरे इंद्र पद का अधिकारी बन जाएगा। उनको अपनी कुर्सी की चिंता हमेशा रहती है। अब बताओ भाई, अगर इंद्र बनने के बाद भी घोड़ा ही चुराना है तो बेकार है इंद्र बनना। बड़ा बनने के बाद भी अगर तुझे छोटे ही काम करना है तो बेकार है बड़ा बनना। बड़ा बनने का फल यही है कि बड़ा बनने से बड़ा हृदय भी बन जाए, काम भी बड़ा करो, तब तो बड़ा बनना हुआ। अरे तो बड़ा बनने के बाद अगर तुच्छ काम कर रहे हो तो बड़ा बनने का अर्थ ही क्या होगा। इधर पता लगाए पृथु महाराज पृथु के पुत्र को विजिताश्व को इंद्र ने घोड़ा बांध लिया है, गए इंद्र से युद्ध करके घोड़ा उठा लाए। उधर फिर छद्मवेश में इंद्र आया और घोड़े को उठा ले गया, चुरा ले गया। महाराज इसी यहीं से पाखंड की शुरुआत हुई संसार में। वेश बदल करके लोग वेश दूसरा बनाते हैं, काम दूसरा करते हैं। पाखंड की शुरुआत संसार में यहीं से होती है। महाराज पृथु को पता चला, बड़े क्रोध में आए, उन्होंने चढ़ाई करना चाहिए इंद्र पर। संतों ने, महात्माओं ने मना किया कि राजन आप बिल्कुल चिंता न करें, आप मुझे आदेश दें, मैं ऐसे मंत्र पढ़ता हूं कि इंद्र सिंहासन सही जगह को में जाकर आकर भस्म हो जाएगा। देखो महाराज मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्रों में आज भी पूरी निष्ठा के साथ आप मंत्र जब करो, आपको फल न मिले तो मुझे कहिएगा। भागवत जी में भी लिखा है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना सदेवता
ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। सारे देवताओं के अधीन ये संसार है, ये संसार देवताओं के अधीन है और वो जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है और ये सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए बंधुओं ब्राह्मण को भी देवता कहा जाता है। तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं बंधुओं। इस सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है ब्राह्मण। ब्राह्मण को कुल में जन्म लेना अपने आप में कई जन्म के जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत होकर के जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण कुल में आपका जन्म होता है। ब्राह्मण आज भी इस धरती पर परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं बंधुओं, ध्यान से सुनना इस बात को। जिस ब्राह्मण को आप जानते हो कि तिलक लगाता है, शिखा धारण करता है, यज्ञोपवीत पहनता है और गायत्री जप करता है, वेद पढ़ता है, मेरे भाई भूल से भी ऐसे ब्राह्मण का स्वप्न में भी तिरस्कार मत करना, क्योंकि आज भी ब्राह्मण परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है संसार में। शास्त्र की भी आज्ञा है कि आपको कोई काम करना हो, मुहूर्त न मिल रहा हो, आप अपने पुरोहित के पास जाएं, गुरु जी के पास जाएं, ब्राह्मण से इन 3 लोगों से आप पूछ लीजिए कि गुरुदेव मुझे अमुक काम करना है, कब करें। जिस भी दिन वो ब्राह्मण कह दे आप कर लीजिए। जानते हो क्या होगा? ब्राह्मण की कही गई बात, ब्राह्मण के मुख से निकली गई बात की गारंटी स्वयं सरकार लिया करते हैं, भगवान लिया करते हैं। लेकिन महाराज शर्त भी है उसके साथ कि आप धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, वैदिक ब्राह्मण हो, गायत्री जपते हो, आप लोग कल्याण की भावना रखते हो, तिलक लगाते हो, शिखा रखते हो, यज्ञोपवीत पहनते हो, चौकी पर दूसरा और चौका पर दूसरा। अगर ये बात है महाराज तो गड़बड़ मामला है। किस तरह ब्राह्मण है तब तो महाराज सब गड़बड़ है। तुम अपना भी गड़बड़ करोगे, आगे वाले का भी गड़बड़ करोगे। ये तुम सात्विक ब्राह्मण हो तो तुम परमात्मा के प्रतिनिधि हो। जो कुछ भी कहोगे किसी को पवित्र हृदय से, तो परमात्मा की कही हुई बात हो जाया करती है। प्रभु उसकी गारंटी लेते हैं आज भी इस युग में भी। तस्मात् ब्राह्मण दैवतम, इसलिए ब्राह्मण देवता है। और ये सोचो कि हम पंडित के यहाँ पैदा हुए हैं और लाइन लगाए हैं दूसरी जगह, तो महाराज फिर ना तो कोई सम्मान करेगा तुमको और ना तुम सम्मान के पात्र ही हो। अब इधर ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया महाराज और इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र चल पड़े, सिंहासन सहित इंद्र चल पड़े महाराज भस्म होने के लिए। इधर ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा, ब्राह्मण कहने ही वाले थे इंद्राय स्वाहा, कहने ही वाले थे महाराज कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मणों ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे जब राजा ही नष्ट हो जाएगा तो देवलोक को क्या होगा? महाराज पृथु से वो बहुत समझाया, अरे महाराज पृथु इस यज्ञ को समापन करवाइए, बंद करवाइए, नहीं अनर्थ हो जाएगा। महाराज जी पृथु ने ब्रह्मा जी का सम्मान किया और यज्ञ को बंद करवाया, ब्राह्मणों को शांत किया। ब्रह्मा जी की बात को पृथु ने सम्मान किया, इसीलिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए उस यज्ञ में। भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा राजन आपने बुजुर्गों का सम्मान किया, ब्रह्मा जी का आपने सम्मान किया, इसीलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो पुत्र? महाराज पृथु ने कहा सरकार आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं मांगना है। नहीं पुत्र कुछ तो मांगो तुम। बंधु महाराज पृथु ने जो मांगा है ये सब शायद कोई मांग भी नहीं सकता दुनिया में। महाराज पृथु ने कहा सरकार यदि आप प्रसन्न है मुझ पर तो इतनी कृपा कर दो, इतना ही वर दे दो
कि मेरे इन दो कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। 10,000 कानों की शक्ति, अर्थात ये दो कानों से आपकी कथा सुनते हुए घाटा नहीं हो। दीननाथ, मैं चाहता हूं कि 10,000 लोगों के कान में जितनी शक्ति होती है, उतनी शक्ति, उतनी क्षमता मुझे मेरे दो कानों में दे दीजिए। मैं हमेशा आपका चरित्र सुनता रहूं, आपकी कथा सुनता रहूं, मेरा जीवन आपकी ही कथा सुनते सुनते बीत जाए। परमात्मा ने महाराज पृथु को वर दिया और इधर महाराज पृथु को संतुष्ट करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। पृथु महाराज ने चारों तरफ धर्म की ध्वजा फहरा दी। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर महाराज पृथु उपदेश कर रहे थे। उस उपदेश में चारों ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मानो चारों वेद मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए हों और सूर्य के समान तेजस्वी चारों ऋषि कुमारों ने सबके बीच में प्रकट होकर के पूरी प्रजा को उपदेश किया। महाराज पृथु को भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और जब महाराज पृथु को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, तब महाराज पृथु ने चारों ऋषि कुमारों से कहा, महाराज आपने मुझे इतना पवित्र ज्ञान दिया, मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं आपको। ब्राह्मणों ने कहा, क्या दक्षिणा दोगे तुम? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। नहीं महाराज, मैं बिना दक्षिणा के मानूंगा नहीं। अब महाराज पृथु दक्षिणा देने के लिए कहते हैं देवताओं को, चारों ऋषि कुमारों को, क्या कहते हैं? प्राणाह दाराह सुता ब्राह्मण गृहाश सपरिच्छदाह। क्या क्या दे रहे हैं दक्षिणा में? सबसे पहले अपना प्राण। हे प्रभु, मेरा प्राण आप दक्षिणा रूप में स्वीकार करें। प्राणा दारा, पत्नी। सबसे पहले व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है और प्राण के बाद के रूप में पत्नी प्रिय होती है। दारा कभी दिए सुता, ये पुत्र पौत्र जितने हैं सरकार, ये सभा। गृहाश्य, ये घर द्वार। और सपरिच्छदा, ये मेरे अनुचर जितने हैं, सेवक जितने हैं, ये सब मैंने आपको दान किया। और ये राज्यम बलम महीन कोश, ये मेरा राज्य, बलम माने सेना, जितनी सेना है ये सब। और ये धरती पृथ्वी मेरे राज्य की जितनी है, और एक कोश, मेरे राज्य का खजाना, ये सब मैं आपको दक्षिणा में देता हूं। इति सर्वम निवेदितम, ये सब कुछ आपको निवेदित करता हूं सरकार, इसे आप स्वीकार करें। जब महाराज पृथु की इतनी पवित्र भावना देखी तो चारों महात्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, धन्य है महाराज पृथु। हे राजन, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा मेरे प्रति इतनी है तो मैंने स्वीकार किया आपकी दक्षिणा। सब कुछ मैंने ले लिया तुम्हारा। अब पृथु, मेरा आदेश तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं सर्वस्वमय हूं और तुम मेरे सेवक हो। चारों ऋषि कुमारों ने कहा, हे राजन, आज के बाद ये संपदा तो मेरी होगी, लेकिन इसका सेवक, इसके रक्षक तुम होगे। ब्राह्मणों ने सब कुछ प्रकारांतर से महाराज पृथु को लौटा दिया। हे राजन, इसकी देखरेख तुम करना, लेकिन संपत्ति मेरी होगी। ये संपत्ति मेरी संपत्ति मानकर तुम इसकी देखरेख करना। बंधुओं, ठीक ऐसे ही हमको, आपको भी जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी परमात्मा की संपदा मान करके, इसका सेवक बन करके, संरक्षक बन करके हमको रहना चाहिए। अब चारों महात्मा अंतर ध्यान हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु का परम पवित्र चरित्र मैंने आपको सुनाया। अब आगे चल करके इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन वर ही हुए। प्राचीन वर ही बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे महाराज, कर्मकांडी राजा थे, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। लेकिन यज्ञों में वो निरीह पशुओं की बलि बहुत चढ़ाते थे, निरीह पशुओं की बलि दिया करते थे, अर्थात वो हिंसात्मक यज्ञ करते थे। एक दिन नारद जी महाराज ने उनको आकर टोका कि राजन, आपने जितने पशुओं को यज्ञ में मारा है, अरे ऊपर देखो,
सब तुमको टकटकी लगाए देख रहे हैं। जब ऊपर देखा प्राचीन वही राजा ने तो महाराज कांप गए। उनका महाराज ये मुझे क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा ये इसलिए देख रहे हैं कि तुम जाओ यहां से जब तो ये तुमसे हिसाब चुकता करेंगे। तुमने इनको मारा है ना, ये भी तुमको ठीक करेंगे। अब तो महाराज प्राचीन वही कांप गए। हे भगवान, ये भी होता है? देखो बंधुओं, हिंसक पशुओं का वध करने वाले जो भी लोग हैं वो इतने बड़े पापी, इतना जघन्य पाप कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं मालूम। तनिक आप सोचो, आप सो रहे हो रात्रि को, रात में आपको सपना आए। वो सपने में आप क्या देखते हैं कि आप लेटे हैं और चारपाई से आपको बांध दिया गया है, हाथ और पांव। एक काला कनूटा बड़ा विशालकाय शरीर वाला आदमी हाथ में खंजर लिए हुए बड़ा सा आपकी ओर बढ़ा रहा है। आप सपना देख रहे हो, आपकी ओर बढ़ा रहा है, आप छटपटा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, भले हुए हो। अब वो और आगे आया, और आगे आया, और आगे आया। अरे महाराज, आप इतना डर जाएंगे कि जब और नजदीक आया, जैसे हाथ उठाया, आप एक ही जागे। जागने के बाद महाराज पूरी रात आप डर तुम्हारे सो नहीं पाओगे, सो नहीं सकते आप, जबकि वो सपना था, झूठ था। उसकी पीड़ा के बारे में सोचो कि दो लोग जिसका पैर दबाए रहते हैं, दो लोग जिसका अगला पैर दबाए रहते हैं, शरीर दबाए रहते हैं, और उसके गर्दन पर धीरे 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 रेतते हैं। उसकी आह, उसकी पीड़ा, उस निरीह प्राणी का कष्ट। भाई साहब, वही लोग हैं, सर्प बनते हैं और अंतिम सीमा तक कुछ ले जाता है उनका सर्प। यही लोग हैं, पेड़ बनते हैं और रंग रंग फिट फिट नाप करके काटा जाता है। यही लोग हैं जो ट्रक से गुजरे जाते हैं तो देखो सड़क पे चिपक से जाते हैं। यही लोग हैं वो, और कोई नहीं है। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस संसार में शुभ करोगे तब, अशुभ करोगे तब, फल तो दोनों को भोगना पड़ेगा। करोड़ों जन्म बीत जाए फिर भी महाराज ये हो नहीं सकता, उसको भोगना पड़ेगा। जो आपका खंडित प्रारब्ध है, करोड़ों कल्प बीत जाएंगे तभी आपको भोगना पड़ेगा, उसको भोगे बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मांस भक्षण करने वालों का मुख देखना पाप है। ये जितना जघन्य कार्य कर रहे हैं, मांस बढ़ के मांस बढ़ाओगे, किसी का बेटा खा करके अपने बेटे को कैसे बचा पाओगे? तुमने जिसको खाया है वो भी किसी का बेटा था, भी किसी का भाई था। किसी का बेटा खाओगे तो अपने बेटे को लेकर के दौड़ते रहो, इस मंदिर उस मंदिर, उस पंडित उस पंडित, उस डॉक्टर उस डॉक्टर। ना, वो मध्य पकड़ में नहीं आने वाला है, क्योंकि तुमने वो पाप किया था, वो पाप किया था जिसका समन कहीं लिखा ही नहीं। इसलिए मेरे भाई, खाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनी हैं, कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट, कितने प्रकार के फल हैं, कितने सुंदर सुंदर अन्न है, कितनी बढ़िया बढ़िया औषधि गुण वाले फल हैं भगवान ने बनाए हैं। खाते क्यों नहीं उसको? 50 रुपए दर्जन केला नहीं खा सकता तू, और 500 रुपए किलो गंदी चीज खा रहा है। मुर्गे को देखा है आपने कभी? मुर्गे को देख लो तो आपको देखने से घृणा हो जाएगी महाराज। गंदी चीज आप फेंको, चट से मुर्गा खा लेता है। गंदी चीज आप फेंको, चट से मछली खा लेती है। उस मछली का तो खरीद के खाते हो, कितने कर लिया? तुम तो जानवर से ही गए। मांस खाकर मांस नहीं बढ़ेगा। अच्छी चीजें खाओ, सात्विक बनो, श्रेष्ठ जीवन जियो, राजकुमार की तरह जीवन बनाओ। गुटखा खा करके गंधाओगे, तुम्हारे बगल में खड़ा होने वाला आदमी मुहानी तरफ कर लेता है, छोड़ जाएगा बदबू आ रही है। ऐसी चीज तुम खाते हो कि पैसा भी लगाते हो और घृणा के पात्र भी बनते हो। बीवी तुमसे मुंह मोड़ती है, बच्चे तुमसे मुंह मोड़ते हैं, पिता तुमको देखना नहीं चाहता है, फिर भी उसको खाते हो। अरे संसार में सरकार ने तुमको राजकुमार बनाकर भेजा,
तुमको ऐसा बनाया था भगवान ने कि तू किसी के दरवाजे खड़े हो जाए तो दरवाजा महकने लगता है भाई साहब। तुझे देख करके लोगों की छाती शीतल हो जाती है, और तू कैसा बना घूमता है। इसलिए मेरे भाई, राजा प्राचीन वही को देवर्षि नारद जी ने बताया कि वही पशु हैं जिनको तूने वध किया है, कि सब कुछ हिसाब लेंगे। राजा प्राचीन वही ने कहा, महाराज ये सब चीजें कर्मकांड में लिखी वही तो मैं करता हूं। नारद जी ने कहा, कहां लिखे कर्मकांड में? काक बलि को मतलब ये थोड़ी कौवा काटो, स्वान बलि मतलब ये थोड़ी कुत्ता काटो, या कि पिपीली का बलि का मतलब ये थोड़ी चींटी मारो। उसका मतलब समझो, शास्त्रों की भाषा समझो। शास्त्र में काक बलि, स्वान बलि, पिपीली का बलि दी जाती है, क्योंकि ये समाज के सजग प्रहरी है। जैसे कौवा ठीक 4 बजे घड़ी मिला लो आपको जगा देता है, उसको कभी असावधान नहीं करता। कौवा को शास्त्रों में पितर कहा गया है। पितरों को अन्न कौवे के माध्यम से मिलता है, इसलिए उसके लिए बलि यज्ञ में दी जाती है। बलि का मतलब दही और उड़द का अंश उसको प्रदान किया जाता है, अन्न की बलि दी जाती है उसमें। इसलिए पितृपक्ष में लोग पितरों के नाम पर घर की छत पर कुछ अन्न जो बनता है घर में भोजन रख दिया करते हैं कि मेरे पितर आएंगे खाएंगे। जब कौवा आकर खाता है तो लोग प्रसन्न होते हैं कि मेरे पितर स्वीकार करें मेरे अन्न। कुत्ता सौभाग्य का प्रतीक होता है, वो जितना खाता है उतना बजाता है, इसलिए उसके नाम से बलि दी जाती है। चींटियां संसार में 24 लाख 84 लाख योनियों में सबसे अधिक संख्या इस संसार में चींटियों की है। इसीलिए चींटियों को आटा डालना, चींटियों को अन्न देना ये शुभ होता है, अच्छा होता है, उनके लिए बलि दी जाती है। ये सब काम है प्राचीन भाई, तुम जीव की हत्या क्यों कर रहे हो? जैसे एक महात्मा जी के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। एक दिन महात्मा जी को एक शिष्य ने आकर बताया कि महाराज वो वाला शिष्य बीड़ी पीता है। महाराज ने निगाह रखनी शुरू की, सही में पकड़ में आ गया, वो बीड़ी पीता था। महाराज ने एक दिन बुलाया, देख बेटा बीड़ी पीना अच्छी बात है, आश्रम में तो रहता बेटा इतनी गंदी चीजें करता है, धूम्रपान अच्छा नहीं है। शिष्य ने कहा कि महाराज क्या करूं, अमल लगती है, मन मानता ही नहीं है। गुरु जी ने कहा देख बेटा अगर तेरा मन नहीं मानता तो एक काम कर, तो रोज न पिया कर, रविवार के दिन पी लिया कर। बोला ठीक बात है, रविवार के दिन पी लिया करेंगे। अब तो उसको लगा कि रविवार के दिन बीड़ी पीने की छूट है, तो रविवार के दिन बुला लिया उसने ढेर सारे लोग, अरे भाई आ जाओ आ जाओ, आज बीड़ी पीने वाला दिन है, आज बीड़ी पीने वाला दिन है, आज के दिन बीड़ी पीने से बहुत फायदा होता है, गुरु जी ने बताया है। अब भैया वो बुला लिया, अब जहां अकेला पीता था रविवार दिन एकदम बीड़ी वालों का सभा लग गई। गुरु जी कान तक खबर गई, आकर जब ये दृश्य देखा तो माता पिता लगे, भगवान ये गजब निकला। गुरु जी ने कहा बेटा ये सब क्या है? उसने कहा गुरु जी आपने ही तो कहा था कि रविवार दिन बीड़ी पी सकते हो। गुरु जी ने कहा मोर कहीं के, मैंने तो इसलिए कहा था कि हफ्ते में अगर एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे तेरी आदत छूट जाएगी। और ये थोड़ी कहा कि हफ्ते भर का पूरा हिसाब से एक दिन रविवार को कर डालेगा। तुम्हारा दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, शास्त्र कुछ कहते हैं हम कुछ करते हैं। बहुत पहले कक्षा 8 की हिंदी किताब में एक पाठ हुआ करता था, लीक वही नहीं, लीक वही नहीं। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले नहीं जानेंगे इसको, यूपी बोर्ड का जो कक्षा 8 का सिलेबस है उसमें लिखा था लीक वही नहीं। एक लीक पर एक गाड़ी गई, और उसी लीक पर दूसरी गई, तीसरी गई, 100वीं गई, 200वीं गई। अब वो लीक में दलदल हो गया जाते जाते, लेकिन ना कोई एक लीक पैदा हो रहा है, उस लीक के बगल अपनी बैलगाड़ी लेकर चला जाए, सब उसी लीक, सब उसी लीक, सब उसी लीक। महाराज ये अनर्थ है। फिर पढ़े लिखे होने का मतलब ही क्या होगा? लीक लीक काया चले, लीक चले कपूत, लीक छाछ तीनों चले, शायद सिंह सबूत। जो होता है हम नहीं करेंगे। अरे तू अच्छा कब करेगा, तू हटकर कब करेगा, तू कुछ उल्लेखनीय कैसे करेगा, कब करेगा? मानव जीवन तो इसी बार मिला है ना,
इसलिए मेरे भाई, परंपराएं होती हैं, लेकिन परंपराओं का जो गलत अनुवाद होता है वो बड़ा दुखद होता है। इसका देवत नारद जी ने राजा प्राचीन बरही के अज्ञान को नष्ट किया और राजा प्राचीन बरही को परम शांति मिली। उन्होंने यज्ञ के सच्चे स्वरूप का सम्मान करना प्रारंभ किया। अच्छा, इसमें कितने लोग यज्ञ करते हैं रोज? हाथ उठाइए, कितने लोग यज्ञ करते हैं? एक भी लोग यज्ञ नहीं करते। अच्छा, एक बहन जी करती है, बाकी लोग यज्ञ नहीं करते। देखो, एक लोखड़ी थी, उस ठंडी के महीने, मार्च के महीने में रात को खूब ठंडी लगी, खूब ठंडी लगी, कांपने लगी। अब बिल तो बनाया नहीं, उसने कहा जाए, तो सोचा कि सुबह होते ही कोई और काम नहीं, पहला काम तो बिल बनाओ, रहने का इंतजाम करोगे। अब सुबह उठी, इधर उधर कुछ देर तक चारा के चक्कर में दौड़ी, जब धूप हो गई तो रात की ठंडी को भूल गई। सही बात है ना? अब रात की ठंडी को भूल गई, घूमने लगी। शाम फिर हुई, फिर चढ़ाई, खूब ठंडी लगी, फिर कांपने, फिर यही किया। मेरे भाई, अभी कोरोना वाली ठंडी के 4 दिन हुए हैं। उस समय भी तुमने कहा था कि मैं केवल और केवल गिलोय का काढ़ा पीऊंगा, किया तक नहीं सबने? ये मेरी बेटियां जो अंग्रेज बनती थी, कहती काढ़ा क्या चीज है, काढ़ा भी कोई चीज है? माताएं बताती काढ़ा बनाओ, कहती हम काढ़ा बनाना नहीं जानते। महाराज, कोरोना आया तो यूट्यूब पर सर्च कर रही थी कि काढ़ा कैसे बनता है। भगवान को मानो, नहीं भगवान ऐसे दिन दिखाएगा भाई। सब लोगों ने मान लिया कि काढ़ा क्या चीज होता है। बड़े से बड़ा बुखार हमारे पूर्वज नीम की पाती उबाल करके, नीम के सीके को उबाल करके हटा दिया करते थे। महाराज, हमारी बेटियां पढ़े लिखे लोग कहते ये सब घोषणा था। और कोरोना में महाराज, आपके काढ़ा, गिलोय और यज्ञ ने ही सबकी रक्षा करी। भारत अगर बचा इस कोरोना में, तो कोई वाला और केवल अपने धर्मशीलता के कारण बचा, ये तो इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र का प्रधानमंत्री टीवी पर बुखार छाड़ कर रो रहा था, हे भगवान, अब तो मेरे राष्ट्र को भगवान ही बचा सकता है। क्या इसे आपने नहीं देखा? और अगर देखा तो आज कैसे भूल गए आप काढ़ा? कैसे भूल गए आप भगवान को? कैसे इंसान हुआ? जिस सच्ची पद्धति में जीने से हमको शांति मिली, जिस संकट से हम उभरे, उनकी आंखों में झांक कर देखो जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उस त्रासदी से जब भारत का, पूरे विश्व का जर्रा जर्रा कांप रहा था, तो उससे हमको उबारने वाली हमारी संस्कृति को कैसे भूल गए? कोरोना काल के समय हम घरों में चप्पल पहनकर नहीं जाते थे, पता नहीं कहां से कोरोना आ जाएगा। हम चप्पल जूता घर के बाहर निकालते थे। अब क्या हुआ? चप्पल महाराज रसोई तक पहुंच गए। कब सुधरोगे? मनुष्य इतिहास की घटनाओं से सीखता है। यदि तुम नहीं सीखोगे तो धोखा खाओगे। मेरे भाई, यज्ञ करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। सब लोग यज्ञ करिए अपने घरों में, सब लोग यज्ञ करिए। गायत्री परिवार की शुभम यज्ञ की बड़ी अच्छी किट आती है, मेरे पास है, मैं यहाँ लाया हूं, मैं रोज यज्ञ करता हूँ। कोरोना से, हालांकि मैंने भी शुरू किया था कोरोना से हमेशा यज्ञ करना, लेकिन मैंने आज तक छोड़ा नहीं है। मैं आज भी काढ़ा पीता हूं। इसे अपनाओ सब लोग। चाय पियो, हम चाय नहीं कह रहे, चाय पियो, लेकिन काढ़ा भी पिए। गिलोय और तुलसी को मत छोड़ो। अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लाकर सब लोग लगाओ। गंगा जल को घर में रखो। यज्ञ से जुड़ो। हमारी माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हम लोगों के बचपन में खूब याद है, जब तक अगियार नहीं हो जाती थी घर में, बच्चे भी भोजन नहीं पाते थे। वो क्या था? हम अग्निदेव को पहले देते हैं। संसार के कल्याण के लिए देने की हमारी वृत्ति अक्षुण्ण बनी रहे। इसलिए सब लोग, जैसे माताएं अपने घर के पूरे महीने के खर्चा लिखती हैं, लिस्ट बनाती हैं, वैसे ही हवन सामग्री को भी लिखो। ये काम करो, तब जाकर के संस्कार आएगा। अब इधर महात्मा मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, विदुर जी, अब मैं आपको पुरंजनोपाख्यान का एक चरित्र सुनाता हूं। पुरंजनोपाख्यान को ऐसे समझे महाराज
इसे जीवात्मा और परमात्मा दोनों जा रहे थे और परमात्मा के मन में इच्छा हुई कि देखे जीवात्मा मेरा सच्चा साथी है कि नहीं है। परमात्मा ने अपनी माया से एक बड़ा सा कीचड़ का गड्ढा बनाया और उस गड्ढे के कीचड़ के बीच में एक सुंदर व्यंजन की थाल सजा करके रख दिया और बगल से गुजर रहे थे जीवात्मा और परमात्मा दोनों हाथ में हाथ डाले हुए जा रहे थे। जीवात्मा ने जब सुंदर व्यंजन वाला थाल देखा तो बोला महाराज बड़ी सुंदर थाली है, मैं खाऊंगा। परमात्मा ने कहा देख भाई उसके चक्कर में मत पड़, ये सुंदर नहीं है, फंस जाएगा तो। देख नहीं रहा चारों तरफ कीचड़ है। जीवात्मा ने कहा सरकार मुझे खाना है। अब हाथ छटकाने लगा। परमात्मा ने कहा नहीं भाई तू मत जा, फंस जाएगा। ये नहीं माना, अंत में गया। भगवान ने कहा जा लेकिन एक हाथ मुझको पकड़ा करके रख, तब तो इसका स्वाद ले पाएगा। जीवात्मा ने कहा ठीक कोई बात नहीं मेरा। एक हाथ भगवान को पकड़ाए रखा और उस गड्ढे में लपक करके व्यंजन को खाने लगा। अब व्यंजन को खा रहा है लेकिन दूसरा हाथ भी छुड़ाने की चेष्टा कर रहा है। छोड़ दीजिए महाराज, एक हाथ से खाने में मजा नहीं आ रहा, दोनों हाथ से खाना चाहिए। भगवान ने कहा पगले डूब जाएगा तू। जीवात्मा ने कहा महाराज चाहे डूबू चाहे जो हो जाए छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा तू जानना भाई। जीवात्मा ने कहा सरकार आप छोड़ो। भगवान ने हाथ छोड़ दिया। महाराज दोनों हाथ से खाने के चक्कर में तो जीवात्मा इस संसार रूपी कीचड़ में गिर पड़ा और फंस गया। ये जो व्यंजन तुमको दिख रहा है ना, यही पुरंदरोपाख्यान में आपको बताया गया है। जो व्यंजन दिख रहा है ये सब माया है, झूठा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। ये संसार कीचड़ से भरा हुआ है, इसमें तो पड़ेगा तो धंस जाएगा, फंस जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। देखो कमल और हम दोनों एक जैसे हैं। कमल कीचड़ में पैदा होता है, सब लोग जानते हैं। और आप कहां पैदा हुए थे? जिस दिन आप पैदा हुए थे महाराज कीचड़ में ही पैदा हुए थे। मूत्र और विष्ठा के कीचड़ में आप ही पैदा हुए थे, एकदम कमल की तरह आप ही हो। कमल इस संसार में पोषण पाता है, उस कीचड़ से पोषण पाता है। आप ही संसार से पोषित हो रहे हो। कमल आगे बढ़ता है, इस संसार रूपी जल से ऊपर हो जाता है, लेकिन जीव जो है वो इसी संसार रूपी जल में डुबकी लगाने लगता है। बस यही अंतर है हम में आप में, वरना तो भगवान ने हमको आपको कमल के जैसा ही बनाया है। कमल संसार से ऊपर रहकर संसार की शोभा बनकर जीता है और हम इस संसार में ही इस संसार को इस सब कुछ समझ करके इसी में डुबकी लगाते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। अगर संसार की शोभा बनना चाहते हो तो इस सागर से, इस कीचड़ से, इस भव सागर से ऊपर उठना सीखो। जब ऊपर उठोगे तो अपने आप तर जाओगे। पुरंदरोपाख्यान में मैत्रेय मुनि बताते हैं, विदुर जी दो मित्र थे, एक का नाम था विज्ञान और दूसरे का नाम था पुरंदर। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, साथ साथ रहा करते थे। एक दिन पुरंदर के मन में आया, अभिज्ञात से कहा भैया मेरी इच्छा चलो कहीं घूमने चले। अभिज्ञात ने कहा देख भाई मैं तो घूमने नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ घूम आओ। लेकिन देख मित्र घूमने में कहीं भटक मत जाना, जल्दी लौटना। पुरंदर ने कहा बहुत जल्दी लौटूंगा। चला गया, कुछ छोटे शहर, कुछ बड़े शहर, कुछ और बड़े शहर। घूमते घूमते इतना मस्त हो गया घूमने में कि घूमता ही रहा। घूमते घूमते एक नगर में प्रवेश करा जिसमें 9 दरवाजे थे। उस दरवाजे में प्रवेश किया तो क्या देखता है कि एक सुंदर स्त्री उस नगर में मालकिन बनी बैठी है। उसको देख करके पुरंदर को बड़ा अच्छा लगा। उसने परिचय पूछा। उस स्त्री ने कहा कि मैं इस नगर की मालकिन हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। पुरंदर ने कहा विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और विवाह कर लिया।
अब तो महाराज पुरंजन उस पुरंजनी के साथ रहने लगा और इतना सख्त हो गया पुरंजन उस पुरंजनी में कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए। इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया। इसी आसक्ति के चक्कर में एक दिन क्या हुआ कि जरा नामक एक कन्या स्त्री थी जिससे कोई विवाह ही नहीं करता था। जिसके भी पास हो जाए वो पुरुष उसको देख करके भाग जाए। एक दिन वो जरा नाम की कुरूप कन्या चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास गई, अपनी पीड़ा बताई। उसने कहा देवी तुम चिंता मत करो, मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 काले काले गंधर्व हैं, मैं इनको तुम्हारी सुरक्षा के लिए देता हूं और जिस भी पुरुष को तुम पसंद करोगी संसार में कि जबरदस्ती तुम्हारी शादी उससे करा देगी, तुम चिंता मत करो। अब तो जरा देवी इतनी बड़ी सेना को लेकर निकल पड़ी और महाराज संजोग से उसी नगर में प्रवेश कर गई जिस नगर में पुरंजन रहता था। पुरंजन और पुरंजनी विश्राम कर रहे थे। पुरंजन को देखा जरा नामक स्त्री ने और इसे ही बंदी बना दिया। बंदी बना करके ले आई और महाराज जब बंदी बना कर लाई तो पुरंजन रोए, हाय पुरंजनी, मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी। और उसी पुरंजनी के चक्कर में पुरंजन ने अपना प्राण त्याग दिया, मर गया। मरने के बाद पुरंजन अगले दिनों में फिर स्त्री बना। मलयध्वज राजा से इसका विवाह हुआ। विवाह होने के कुछ दिन बाद मलयध्वज राजा का भी देहावसान हो गया, वो राजा भी मर गया। अब जब मर गया तो अपने पति राजा मलयध्वज को लेकर के वो स्त्री बना हुआ पुरंजन उनको लेकर सती होने के लिए आज चिता में बैठने चला। जब चिता में बैठने को तैयार हुआ तो इधर याद आ गया विज्ञान को कि मेरा मित्र पुरंजन गया था इतने दिन पहले, अभी तक वो लौटा नहीं, जरा देखो तो। खोजते खोजते आया तो अपने मित्र पुरंजन को देखता है कि तो स्त्री बना है और अपनी गोदी में लिए हुए अपने पति मलयध्वज को लेकर के सती होने जा रहा है। अभी ज्ञात ने कहा क्यों भाई मित्र तुम्हारी ये दशा कैसे। पुरंजन जो स्त्री बना था उसने कहा कौन से मित्र, अरे मैं स्त्री हूं, मैं तुम्हारे मित्र कैसे। अभी ज्ञात ने समझाया तो मूर्ख कहेंगे तो स्त्री नहीं है, तो मेरा मित्र पुरंजन है। मैंने तुझसे कहा था कि तू जल्दी लौट आना, तू भटक गया और तेरी ये दशा हो गई है। समझा करके वो पुरंजन को अपने साथ ले गया और तब जाकर पुरंजन को याद आया, हाँ हम दोनों तो सखा ही थे, मैं भटक गया था। बंधु ये कथा केवल और केवल हमारी आई है। पुरंजन और पुरंजनी, पुरंजन और अविज्ञात कौन है। अविज्ञात है जीवात्मा परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। जीवात्मा भगवान से दूर होकर के घूमने जाने की कोशिश करता था। भगवान ने रोका लेकिन ये माना नहीं। छोटे बड़े शहर मतलब बड़े बड़े शहर जैसे हाथी बना, शेर बना, बाघ बना, जिराफ बना, बड़ी बड़ी योनियों में पैदा हुआ है। छोटी छोटी योनियां कीड़े मकोड़े पतंगे पशु पक्षी बना। अनेक योनियों भ्रमण करते करते एक दिन क्या किया, भगवान की कृपा हुई 9 द्वार वाले शरीर में, 9 द्वार शरीर में है, इसमें प्रवेश कर गया। इसमें जो स्त्री रहती है जो इसकी मालकिन है बुद्धि देवी है, उनसे विवाह कर लिया। अब तो महाराज बुद्धिगर करेगी आज समोसा खाएंगे तो समोसा टूट पड़े, और आज रम चलेगी तो रम में टूट पड़े। बुद्धि जैसी कहे ये बन वैसे ही करने लगा जीव, अर्थात बुद्धि मालकिन हो गई, जीव उसका दास हो गया, गुलाम बन गया। और महाराज अब तो इतना आसक्त हो गया कि जो भी बुद्धि कहे वही मन करे। एक दिन क्या हुआ, जरा नाम की कन्या, जरा क्या है बुढ़ापा, समय बीतने पता नहीं चलता। जैसे आप सबको याद है कि फला तारीख को मेरा जन्मदिन है, फला तारीख को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, फला तारीख को मेरे पिताजी कलेक्टर बने थे, सब याद है। लेकिन आप सब बता दो, वो दिन बता दो जिस दिन आप बूढ़ा होना शुरू हुआ था। बताओ, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कथा बता रही है कि पुरंजन सो रहा था और जरा ने आक्रमण कर दिया। तुम सो रहे हो,
तुम जान ही नहीं पाओगे कि मैं इस संसार में क्या करने आया था, कितनी बीत चली, क्या कर रहा हूं। तुम जान ही नहीं पाओगे, तुम सोते रहोगे। ये वृद्धावस्था रूपी जरा रूप कन्या आकर तुमको अपनी आगोश में ले लेगी, बंदी बना देगी। और 360 काले गंधर्व और काली गंधर्वियां कौन है? ये 360 दिन और 360 रातें, जिनके चंगुल में तुम क्षण क्षण क्षीण हो रहे हो, हर क्षण तुम खत्म हो रहे हो। और इस जब जरा नामक कुरूप कन्या ने पकड़ा तुम्हारा, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय जमीन, हाय दुकान, हाय बैंक बैलेंस, हाय सोना चांदी, कहते कहते तुम मर जाओगे। ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। मर गया, भूल गया अपने मैं कौन था। अगली बार तुमको ये अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम स्त्री बन गया, उपरंजन, तुम कीड़े मकोड़े जानवर कुछ भी बन जाओगे, घूमते रहोगे इस संसार की माया में। बस यही है पुरंजनों का आख्यान का आख्यान। महाराज विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने इसे सुनाया और सुनाने के पश्चात विदुर जी ने कहा, राजन अब हम क्या करें जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। जीव को क्या करें जिससे उसको मुक्ति मिल जाए। बंधुओं, महात्मा मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर जी, परमात्मा ही आपका सच्चा हितैषी है। वही प्राणी मात्र का एकमात्र मित्र है, पति है, पुत्र है। सारे संबंध परमात्मा में ही निवास करते हैं। जो परमात्मा को अपना सर्वस्व मानता है, प्रभु उसे हमेशा अपने से जोड़े रखते हैं। इसलिए दुनिया वालों, जितने भी संबंध आपको जोड़ने हैं, सारे संबंध परमात्मा से ही रखो, परमात्मा को ही अपना सर्वस्व। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई अब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। वापस से रंग आया, मायूस वापस से रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने हथियार फेंक डाले, आयु में नाथ सिंह तब हथियार फेंक डाले, आयु में नाथ सिंह तब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को तंग फौज करने को तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बज गई, जब शम्मा बज गई तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आप सभी बैठे हैं, भजन में बैठे हैं तो तालियों की सेवा से देख रहा हूँ कुछ ही लोग कर रहे हैं। कहते हैं यूं तो हर किसी की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता, और भजनों में ताली वही बजाता है जिसके हाथ में दम होता। तो दम को दिखाते हुए और आइए प्रभु का नाम स्मरण करते हैं कैसे। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल श्याम 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 बोल श्याम श्याम